ओके, बिना समय गवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नाउन की रिवीजन एक्सरसाइज नंबर 3। तो पहला सेंटेंस है आज का हमारा, वैरायटी आर द स्पाइस ऑफ लाइफ, अदरवाइज लाइफ में बिकम डल एंड ड्रेव। तो देखिए, ये जो हमारा डल एंड ड्रेव होता है, ये होता है बद से बदतर होना। बद से बदतर होना यानी कि स्थिति और ज्यादा खराब होना। यानी कि वैरायटी आर द स्पाइस ऑफ लाइफ। जो वैरायटी है वो जीवन का स्पाइस होती है, मसाला होती है। अदरवाइज नहीं तो लाइफ में बिकेम डल एंड ड्राई, अन्यथा जो जीवन है वो क्या हो सकता था, बद से बदतर हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो वैरायटी है वो किसी की वैरायटी नहीं, किसी की विविधता बताने के लिए नहीं, बल्कि यह एक यूनिटी के रूप में प्रयोग हुआ है। जिसका अर्थ है कि जो वैरायटी है ना, जो विविधता है, वो जीवन का स्पाइस है, मसाला है। ठीक है, तो जब ये एक यूनिटी के रूप में प्रयोग हुआ है, एक अपने यूनिक अर्थ में प्रयोग हुआ है, तो इसके लिए जो वर्ब आएगी वो हमारी सिंगुलर आएगी और क्या हो जाएगा, हमारा इज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा आर की जगह पर इज आ जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है, लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, बहुत सारे मित्र, कम आते हैं टू मीट हिम, उससे मिलने, व्हेन एवर, जब कभी, ही विजिट्स हिज होम टाउन, जब कभी वह अपने होम टाउन जाता है तो बहुत सारे मित्र उससे मिलने के लिए आते हैं। तो देखिए, एक वर्ड होता है हमारा लॉट्स ऑफ। लॉट्स ऑफ, इसका मतलब होता है आ लॉट ऑफ। तो या तो आपका लॉट्स ऑफ होगा या फिर आ लॉट ऑफ होगा, जिसका मतलब होता है बहुत सारे। तो देखिए यहाँ पर आपका लॉट्स ऑफ है, ठीक है, ये आ रहा है हमारा। तो वाक्य में कोई भी एरर नहीं है, सेंटेंस हमारा ठीक है। और जब बहुत सारों की बात होती है तो नाउन क्या आएगा, हमारा प्लूरल आएगा। और इसके लिए वर्ब भी क्या रखी है, हमारी प्लूरल आ रखी है। वर्ब में ऐसे एस नहीं लगा है, यानी कि यहाँ पर हमारी कोई भी मिस्टेक नहीं है, सेंटेंस में नो एरर है। नेक्स्ट है, ही नेवर बिलीव्स, वह कभी भी विश्वास नहीं करता, इन यूजिंग अ फेयर मीन्स, फेयर मीन्स को यूज करने में, बिकॉज क्योंकि, दे आर नॉट एक्सेप्टेबल इन दिस मटेरियलिस्टिक एज, इस मटेरियलिस्टिक एज में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो देखिए, फेयर मीन्स होता है, एक फ्रेज है, ये फेयर मीन्स होता है, आ फेयर मीन नहीं होता है, इससे पहले आपका आर्टिकल नहीं आता है। ठीक। नेक्स्ट है, a plenty of informations about his activities was passed on to his books। तो देखिए, a plenty of information, बहुत सारी जो सूचनाएं हैं, अबाउट हिज एक्टिविटीज, उसके एक्टिविटी के बारे में, अबाउट होता है के बारे में, वाज पास्ड ऑन, वो पास ऑन की गई, टू हिज बुक्स। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारी मिस्टेक होने जा रही है, वो इंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन का प्लूरल नहीं बनता है, यानी कि इसमें एस नहीं लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट मिस्टेक है हमारी, आई कांट कम टू यू, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, नाउ अब, बिकॉज क्योंकि, अ लॉट ऑफ वर्क्स रिमेन टू बी डन। देखिए, अ लॉट ऑफ फिर से आ गया आपका, इसका मतलब होता है बहुत सारा वर्क्स, काम, रिमेन अभी पड़ा है टू बी डन करने के लिए। भाई मैं तुम्हारे पास अब नहीं आ सकता क्योंकि मेरे पास क्या है ना, बहुत सारा काम अभी करने के लिए है। तो यहाँ पर जो हमारी मिस्टेक आएगी, वो वर्क का प्लूरल नहीं बनता है, यानी कि वर्क में एस या ई एस नहीं लगता है। नेक्स्ट है, ऑल द एविडेंसेस अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ जो जितने भी जो सबूत थे वो वर रिजेक्टेड, उनको रिजेक्ट कर दिया गया बाय द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा। तो देखिए, एविडेंस जितने भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनका प्लूरल नहीं बनता है। अभी पीछे देखा हमने, वर्क आया, इंफॉर्मेशन आया, अनकाउंटेबल नाउन है। एविडेंस भी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसका प्लूरल नहीं बनता। साथ ही साथ अनकाउंटेबल नाउन के लिए जो वर्ब आती है वो क्या आती है, हमारी सिंगुलर आती है। ठीक है, तो ऑल द एविडेंस अगेंस्ट हिम was rejected by the high court।
ठीक। नेक्स्ट है कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर्स अराइव्ड लेट। जो कमांडर इन चीफ के ऑर्डर हैं वो देर से पहुंचे, एंड और द फोर्सेज हैड टू रिट्रीट। रिट्रीट होता है पीछे हटना या वापस आना, और जो फोर्स को जो है ना वो पीछे हटना पड़ा। ठीक है, अगर पास्ट में कोई कंपल्सन है, कोई मजबूरी है, तो हैड टू यूज करते हैं। प्रेजेंट में है तो हैज टू या हैव टू, है ना। मुझे ये काम करना पड़ता है तो हैज टू या हैव टू लगाएंगे, करना पड़ा तो हैड टू लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या, फोर्स को पीछे हटना पड़ा। तो यहाँ पर देखिए, हमने आपको कल बताया था कि कमांडर्स इन चीफ ये हमारा एक कंपाउंड नाउन है। कौन सा नाउन है? कंपाउंड नाउन है। और जब कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाते हैं तो उसमें जो एस लगता है वो आपके जो मेन वर्ड होता है उसमें लगता है। किसमें लगता है? मेन वर्ड में एस लगता है। जैसे यहाँ पर क्या, हमारा कमांडर मेन है तो यहाँ पर कमांडर में एस लगता है। लेकिन जब उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो बाद वाले शब्द में लगता है, यानी कि वो चीफ में लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कमांडर्स इन चीफ की जगह पर कमांडर इन चीफ्स। कमांडर इन चीफ्स आ जाएगा। यहाँ पर जो आपका एपोस्ट्रोफी एस लगेगा वो कहाँ लगेगा? चीफ पर लगेगा। यानी कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स, कमांडर इन चीफ के जो ऑर्डर हैं वो लेट पहुंचे और फोर्स को पीछे हटना पड़ा। नेक्स्ट है हैव यू डिपॉजिटेड द प्रोसीड इन द बैंक और नोट। क्या आपने जो आपकी प्रोसीड है वो बैंक में जमा कर दी है या नहीं। तो देखिए, जो प्रोसीड होता है ये आपका वर्ब होता है। ठीक है, और जिसका अर्थ होता है क्या, आगे बढ़ना। लेकिन एक वर्ड होता है आपका प्रोसीड्स। प्रोसीड्स, प्रोसीड आगे बढ़ना या आगे बढ़ाना किसी चीज को। प्रोसीड्स आपका नाउन होता है। प्रोसीड नाउन होता है जिसका मतलब होता है पूंजी, जिसका अर्थ होता है पूंजी। तो हैव यू डिपॉजिटेड द प्रोसीड्स, क्या तुमने जो आपकी पूंजी है वो बैंक में जमा कर दी है या नहीं। तो यहाँ पर आएगा आपका प्रोसीड्स आएगा, ना कि प्रोसीड, क्योंकि वर्ब तो हमारी ऑलरेडी आ गई है। और अगर हम अर्थ के अनुसार भी देखें तो हमारा प्रोसीड्स आएगा। ठीक, अगर कोई भी सेंटेंस में आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है यू कैन वाई द सीजर्स दैट इज शार्प। तो देखिए, यू कैन वाई, आप खरीद सकते हो द सीजर्स कैंची दैट इज शार्प, जो कि तेज हो। शार्प मीन तेज। तो यहाँ पर देखिए, जो सीजर्स होता है आपका बे नाउन, बे शब्द जिनके दो फलक होते हैं। जैसे सीजर्स है कैंची, कैंची की उसमें कितने पार्ट होते हैं? उसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, तो बे नाउन या बे शब्द जिनके दो फलक होते हैं, दो पार्ट से मिलकर बना होता है, उनके साथ वर्ब क्या आती है? हमेशा ही प्लूरल आती है। जैसे आपका चश्मा हुआ, गूगल हुआ। ठीक है स्पेक्टिकल्स हुआ। लेंस कितने होते हैं? दो होते हैं। तो वर्ब क्या आएगी वहां पर? प्लूरल आएगी। सीजर्स हुआ, वर्ब क्या आएगी? प्लूरल आएगी। ट्राउजर्स हुआ, पजामा, क्यों? दो पहुंचे होते हैं उसमें, वर्ब क्या आएगी? प्लूरल आएगी। ऐसे ही सीजर्स के साथ भी क्या आएगी? वर्ब आपकी प्लूरल आएगी। ठीक है, तो देखिए, जो कि तेज है ना, आप वो कैची खरीद सकते हो जो तेज है। तो ये जो वर्ब आ रही है इज, वो किसके लिए आ रही है? सीजर्स के लिए आ रही है। वो सीजर्स के लिए क्या आती है? वर्ब प्लूरल आती है, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? हमारा आर आएगा। नेक्स्ट है ही गोज फिशिंग एवरी डे, वह रोज मछली पकड़ने जाता है। एंड ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ फिशेज, और बहुत सारी मछलियां लाता है। दैट हिज, यहाँ पर एंड आएगा, ये टाइपिंग एरर है। एंड हिज वाइफ कुक्स फॉर हिम, और क्या है? उसकी पत्नी उसके लिए उनको पकाती है। तो देखिए, ये हमारी टाइपिंग एरर है यहाँ पर तो आपको बताया था, जो भी समझ में नहीं आता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियोस को लाइक करते रहिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए, औरों तक पहुंचाइए। और ऐसे ही हम आपके लिए बहुत सारी रिवीजन एक्सरसाइज लेकर आएंगे। अपना रिवीजन लगाते रहिए और श्योर आपका एग्जाम 100% निकल जाएगा। नेक्स्ट है, हाँ सॉरी, ही गोज फिशिंग एवरी डे, वह रोजाना मछली पकड़ने जाता है। एंड और ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ फिशेज, बहुत सारी मछलियां लाता है, और उसकी पत्नी क्या है? इनको उसके लिए पकाती है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? अ लॉट ऑफ आ गया। ठीक है, के साथ प्लूरल नाउन आएगा। लेकिन ये जो फिश होता है ये हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। कौन सा नाउन होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। और कलेक्टिव नाउन का प्लूरल
नहीं बनता है, कलेक्टिव नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, क्योंकि वो अपने में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। फिश का प्लूरल नहीं बनता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ओनली फिश आएगा, ठीक है, अ लॉट ऑफ फिश। लेकिन एक हमारा फिश अलग वर्ड होता है, फिशेज, एक फिशेज अलग वर्ड होता है, जिसका मतलब होता है विभिन्न प्रकार की मछलियां या अलग अलग प्रजाति की मछलियां, ठीक है। यानी कि ये मछली किस वैरायटी की है, ये मछली किस वैरायटी की है, ये मछली किस वैरायटी की है। अगर अलग अलग वैरायटी की मछली की बात होती है, उनकी अलग अलग प्रजाति की बात होती है, तब हम फिशेज का प्रयोग करते हैं। अन्यथा फिश में एस या ए एस अर्थात उसका प्लूरल नहीं बनता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इन रूल्स को आप रिवीजन करेंगे, याद कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।